तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पूरे इस परीक्षा सिलेबस को कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सब कुछ जानेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे और इसके अलावा कितनी व्याकरण आपके पेपर में आने वाली है। सब कुछ आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो हमारी वेबसाइट पर हमने इसको उपलब्ध करवा दिया है। यहाँ पर जाकर आप लोग आसानी से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपकी जो पुस्तक है जिसका नाम है सेमोसी, इसकी बात करते हैं कि सेमोसी में से कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास में दो पुस्तकें होंगी, एक का नाम होगा सेमोसी और एक और पुस्तक होगी जिसका नाम होगा व्याकरण वीति। व्याकरण वीति में से आपकी व्याकरण आती है। और अगर आपके पास में ये वाले पुस्तक नहीं भी हो तो भी आप लोग इन टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझ लेना, ठीक है। तो देखो क्या क्या आपको याद करने हैं। तो देखो, सेमोसी में से प्रथम पार्ट है जिसका नाम है सूची पर्यावरणम। इस पार्ट में से आपसे क्या पूछे जाएंगे, इस पार्ट में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और इसी के साथ साथ में आपकी जो भी पार्ट के अंतर्गत व्याकरण है ये आपको इसमें से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 2 है जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। इस पार्ट में से भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, एक पदेन एक वाक्य, सभी कुछ आपको इन पार्टों में से याद कर लेने हैं, ठीक है। अब अगर व्याकरण की बात करें तो वर्ण विचार और संज्ञा एवं परिभाषा आपको याद करनी है, ये भी आपके पेपर में आने वाली है। और उसके बाद में अगर इधर बात करें तृतीय पार्ट की जिसका नाम है शिशुलालनम, ये भी आपको याद कर लेना है। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आपके अगले पार्ट की बात करें चतुर्थ पार्ट जिसका नाम है जननी तुला वत्सला, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। तो इस पार्ट को भी आप लोग कंप्लीट कर ले अच्छे से। और इसके बाद में देखो इधर बात करें तृतीय अध्याय की, तो जिसमें नाम है संधि का संक्षिप्त रूपेण आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो इधर पंचम पार्ट की बात करें जिसका नाम है सुभाषितानी, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लो। तो देखो यहाँ से आप सब लोगों को मैं पूरा का पूरा परीक्षा सिलेबस बता रहा हूँ, आप सब लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब इसके अलावा देखो यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को देख ले। षष्ठ पार्ट में सौहार्द प्रकृति शोभा, ये भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। शब्द रूप पूछे जाएंगे, सामान्य परिचय भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब चलो हम व्याकरण की बात करते हैं। तो देखो सेमोसी में से चैप्टर आपसे यही पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग देख लो। ये चैप्टर है आपके सूची पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशुलालनम और जननी तुलावत्सला और सुभाषितानी और सौहार्द प्रकृति शोभा, ठीक है। अब इसके अलावा व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में से पूरी की पूरी चीज़ें देखते चलो आप लोग। और शब्द रूप पूछे जाएंगे, धातु रूप आपके पेपर में आने वाले हैं और परिचय आएंगे, अपठित गद्यांश, धातु रूप का सामान्य परिचय आपको कंप्लीट करना है। अपठित गद्यांश आएंगे और पार्टों में से व्याकरण भी आपके पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उपसर्ग, अव्यय और निबंध आपके पेपर में आने वाला है, पत्र लेखन। और इसके अलावा देखो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रत्यय आपको कंप्लीट करने हैं, प्रत्यय बिल्कुल पढ़कर जाना, इनमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में देखो समास आपको कंप्लीट कर लेने हैं, अशुद्धि संशोधन, पत्र लेखनम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट जरूर करनी है ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको परीक्षा सिलेबस बता दिया। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये परीक्षा के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने आपको जो वेबसाइट का पता बताया है, इस वेबसाइट के पते को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको आसानी से ये मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।